फ्यूचर शिनोबी वर्ल्ड बिल्कुल टूट चुका था। विलेजेस जल गए थे, माउंटेन्स क्रैक हो चुके थे और स्काईज पर हमेशा एक डार्क एनर्जी का प्रेशर रहता था। बोरुतो और कासन कोजी एक रूइंड बैटलफील्ड पे खड़े हुए थे, जहां सिर्फ डस्ट और ब्रोकन चक्रा सिग्नेचर्स बचे होते हैं। यहाँ तक कि ओसुसुकी भी इस न्यू विलेन के सामने पावरलेस हो गए थे। ये विलेन एक अननोन ओसुसुकी लीनिएज का था, जिसका चक्रा पूरी प्लेनेट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता था। फ्यूचर में जितने भी स्ट्रॉन्ग शिनोबी थे, सासुके, नारुतो, कवाकी, मित्सुकी, सब वीकेंड या मिसिंग हो चुके थे। बोरुतो समझ चुका था कि अगर कोई इस विलेन को रोक सकता है तो वो सिर्फ नारुतो उजुमाकी है, और वो भी अपनी ओरिजिनल ग्रोथ के साथ नहीं। नारुतो फ्यूचर में बहुत आगे तक स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग लेट स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से उसका बेस कभी परफेक्ट नहीं हुआ। कुरामा की डेथ ने भी फ्यूचर को वीक कर दिया। कासिन कोजी बोरुतो को बताता है कि अगर नारुतो को बचपन से ही हाई लेवल ट्रेनिंग मिल जाए तो उसकी पावर किसी भी ओसुसुकी से ऊपर हो सकती है। इसीलिए एक ही ऑप्शन बचा था, बोरुतो को पास्ट में भेजा जाए, जहां वो छोटे नारुतो को एक्सट्रीम ट्रेनिंग दे, उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए और कुरामा के साथ सेफर बॉन्ड बनाए। कासिन कोजी बोरुतो को कुछ एंशिएंट स्क्रोल्स देता है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, चाक्रा स्टेप, सीलिंग मेथड्स और ओल्ड जुत्सु लिखे होते हैं। बोरुतो अपना जोगन एक्टिवेट करता है और सीधे पास्ट में चला जाता है। उसे पता होता है कि अगर वो फेल हुआ तो पूरी दुनिया, सारे विलेजेस और सारे शिनोबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बोरुतो पोर्टल से गिरकर कोनोहा के फॉरेस्ट एरिया में लैंड करता है। ये पास्ट का टाइम होता है, जब नारुतो अभी एकेडमी का एक इग्नोर्ड स्टूडेंट था। बोरुतो सबसे पहले अपनी चाक्रा प्रेजेंस को स्टेबल करता है, फिर विलेज की तरफ वॉक लेता है। उसका मेन गोल सिंपल होता है, नारुतो को सीधे ट्रुथ बताना और बिना डिले के ट्रेनिंग स्टार्ट करवाना। नेक्स्ट मॉर्निंग बोरुतो एकेडमी के सामने नारुतो को अकेला देख लेता है। नारुतो एक ट्री के नीचे बैठा होता है और अपना यूजुअल डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन रखता है। बोरुतो उसके पास जाके सीधे बोल देता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसे ट्रेन करने आया है। नारुतो पहले शॉक हो जाता है, लेकिन बोरुतो अपना जोगन एक्टिवेट करता है और नारुतो को फ्यूचर का स्मॉल चक्र मेमोरी फ्लैश दिखा देता है। रूइंड बिल्डिंग्स, ब्रोकन विलेजेस, डार्क स्काई और वगैरह वगैरह। नारुतो समझ जाता है कि ये कोई जोक नहीं है। बोरुतो उसे बताता है कि फ्यूचर में एक बहुत डेंजरस विलेन आने वाला है, जिसे सिर्फ नारुतो ही रोक सकता है, लेकिन तभी रोक सकता है जब नारुतो बहुत जल्दी पावरफुल बन जाए। नारुतो के अंदर होप जगती है, पहली बार कोई उसे इतनी इम्पोर्टेंस से बात कर रहा होता है। बोरुतो नारुतो को ये भी बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गाइड बनकर आया है। नारुतो बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के भी ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ही उसकी लाइफ का रियल पर्पस है। बोरुतो नारुतो को प्रॉमिस करता है कि वो उसे स्टेप बाय स्टेप इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि फ्यूचर का विलन भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ से उनकी ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू होती है। बोरुतो ट्रेनिंग का पहला फेज सिंपल पर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज से स्टार्ट करता है। वो नारुतो को बेसिक चाक्रा कंट्रोल, ट्री क्लाइंबिंग और वाटर वॉकिंग जैसे फंडामेंटल सिखाता है। नारुतो पहले कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये टेक्निक्स उसके लेवल से काफी ऊपर की लगती हैं, पर बोरुतो स्टेप बाय स्टेप उसे गाइड करता है। नारुतो ग्रेजुअली बैलेंस और कंट्रोल फील करने लगता है। पहले 10-12 दिन में ही नारुतो के अंदर नोटिसेबल चेंजेस आने लगते हैं। एकेडमी में उसका फोकस इम्प्रूव होता है और वो सिंपल जुत्सु बेटर परफॉर्म करने लगता है। इरुका और टीचर्स को शौक लगता है कि नारुतो जैसा स्टूडेंट इतनी जल्दी सुधर कैसे गया। नारुतो खुद भी फील करता है कि बोरुतो की ट्रेनिंग उसके अंदर एक न्यू स्ट्रेंथ जगा रही है। बोरुतो डेली 2-3 घंटे नारुतो के साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग करता है। बोरुतो नारुतो को प्रॉपर ब्रीथिंग मेथड सिखाता है, जिससे उसका स्टेमिना डबल हो जाता है। नारुतो की स्पीड, जंप और रिएक्शन सडनली बेटर होने लगते हैं। बोरुतो इंटेंशनली नारुतो को फ्यूचर टेक्निक्स नहीं देता, बस उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो फ्यूचर में कोई भी एडवांस जुत्सु इजीली लर्न कर सके। नारुतो अपने आप को वीक नहीं समझता, उसको लगने लगता है कि वो एक रियल निंजा बन रहा है। ये अर्ली फेज नारुतो के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए परफेक्ट होता है। बोरुतो देखता है कि नारुतो के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बस उसे सही डायरेक्शन चाहिए। ये पहला फेज टाइमलाइन को स्लोली चेंज करने लगता है। जब बोरुतो को लगता है कि नारुतो का बेसिक कंट्रोल स्टेबल हो चुका है, तब वो कासिन कोजी के दिए हुए स्क्रोल्स में से फर्स्ट स्क्रोल ओपन करता है। ये स्क्रोल एंशिएंट चक्र ट्रेनिंग और बॉडी स्ट्रेंथनिंग मेथड से भरा हुआ था। बोरुतो नारुतो को इन स्क्रोल्स का सिंपल वर्जन सिखाता है, जिससे नारुतो की बॉडी और चक्र पाथवे से स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। नारुतो के अंदर स्टेमिना और एंड्योरेंस इंक्रीज होती जाती है। बोरुतो नारुतो को ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बॉडी लॉक ट्रेनिंग और चक्रा प्रेशर कंट्रोल सिखाता है। नारुतो इन टेक्निक्स में सरप्राइजिंग स्पीड से इंप्रूवमेंट करता है। बोरुतो नारुतो को एक स्पेशल ड्रिल देता है, जिसमें वो अपना चक्रा को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फ्लो करना सीखता है। ये ड्रिल नारुतो को रिफ्लेक्स और फ्लेक्सिबिलिटी को बूस्ट करती है। कुरामा का नेगेटिव प्रेशर भी कम होने लगता है, क्योंकि नारुतो का चक्रा भी स्टेबल हो रहा होता है। बोरुतो नारुतो की बॉडी को टफ बनाता है ताकि
ताकि फ्यूचर में वो कुरामा के बिना भी हैवी बैटल्स हैंडल कर सके। एकेडमी के स्मॉल मिशंस में नारुतो के परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली बेटर हो जाता है। नारुतो इजीली ट्रैप्स डिटेक्ट करता है, फास्ट मूव करता है और टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है। टीचर्स नारुतो की इम्प्रूवमेंट से सॉग होते हैं। नारुतो की ये ग्रोथ टाइमलाइन में फर्स्ट मेजर पावर शिफ्ट क्रिएट करती है। अब नारुतो एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल निंजा बन रहा होता है। लैंड ऑफ वेव्स मिशन नारुतो के लाइफ का पहला रियल फाइट फेज होता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो स्केयर्ड और नर्वस होता था, पर इस वर्जन में वो कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड होता है। बोरुतो को ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए वो डिस्टेंस से साइलेंटली फॉलो करता रहता है। जब टीम 7 जाबुजे का सामना करती है, नारुतो बिना पैनिक के रिएक्शन देता है। वो शैडो क्लोन्स के स्मार्ट पोजीशंस में प्लेस करता है और जाबुजे के मिस्ड अटैक्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। नारुतो की इनिशियल मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग ओरिजिनल टाइमलाइन से डबल बेटर होती है। कागाशी भी नोटिस करता है कि नारुतो यूजुअल चाइल्डिश स्टाइल में फाइट नहीं कर रहा है। हागु के साथ इनकाउंटर में भी नारुतो काम रहता है और कुरामा की अनवांटेड चाक्रा आउटबर्स्ट नहीं होती। बोरुतो ने पहले ही नारुतो के इंटरनल चक्रा फ्लो को स्टेबल कर दिया था, जिससे नारुतो फाइट में बैलेंस लॉस नहीं करता। लैंड ऑफ वेव्स मिशन सक्सेसफुल होता है और नारुतो का कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है। टाइमलाइन यहाँ से मेजरली शिफ्ट होना स्टार्ट करती है, क्योंकि नारुतो अब बैटल रेडी माइंडसेट के साथ ग्रो कर रहा होता है। लैंड ऑफ वेव्स के बाद नारुतो एकेडमी में एक नॉर्मल ट्रैवल ब्रेकर नहीं लगता। सब लोग नोटिस करने लगते हैं कि नारुतो सडनली डिसिप्लिन्ड और स्किलफुल बन गया है। टीचर्स उसके टेस्ट मार्क्स और जुत्सु परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखकर सरप्राइज होते हैं। सासुके को भी लगने लगता है कि नारुतो में कुछ रियल पोटेंशियल तो है। सागुरा को भी नारुतो थोड़ा मेच्योर और कैपेबल लगने लगता है। नारुतो अब मिशंस में मिस्टेक्स कम करता है और टीम वर्क और स्ट्रॉन्ग लगने लगता है। बोरुतो इस फेज में नारुतो को बेसिक विंड नेचर ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है। नारुतो को अपने विंड एफिनिटी का फील पहली बार होता है, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में बहुत बाद में रिवील होता था। नारुतो लीव्स को कट करने की प्रैक्टिस करता है और बोरुतो उसको चाक्रा स्लाइसिंग का आइडिया देता है। नारुतो की कैपेबिलिटीज अब ओरिजिनल टाइमलाइन से कहीं ज्यादा हाई हो चुकी थी। विलेज में भी नारुतो के इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट्स होकागे ऑफिस तक जाने लगती हैं। ये सिर्फ नारुतो को फ्यूचर पावर अप्स के लिए परफेक्ट डायरेक्शन में पुश करता है। देन उसके बाद बोरुतो नारुतो को स्क्रोल्स का सेकंड फेज देता है। ये फेज फिजिकल ड्रिल्स, चाक्रा बैलेंस और सीलिंग बेसिक्स से फिल्ड होता है। नारुतो ग्रेजुअली इनमें एक्सपर्ट बनने लगता है। बोरुतो का मेन फोकस होता है नारुतो को कुरामा के बिना स्ट्रॉन्ग बनाना। नारुतो हर दिन एक रूटीन फॉलो करता था, जिसमें मॉर्निंग में चाक्रा रोटेशन सीखता था, दोपहर में रनिंग करता था और पावर ड्रिल्स करता था, और इवनिंग में वो अपनी विंड स्टाइल प्रैक्टिस करता था। नारुतो की बॉडी टफ होने लगती है, रिफ्लेक्सेस भी स्पीड होने लगते हैं और उसका चाक्रा फ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है। बोरुतो नारुतो को कुछ सिंपल सीलिंग ट्रिक्स सिखाता है, जिससे वो नेगेटिव चक्र को कंट्रोल में रख सके। नारुतो अब जुत्सु फास्ट परफॉर्म करने लगता है और उसका स्टेमिना भी लूज नहीं होता है। बोरुतो नोटिस करता है कि नारुतो की ग्रोथ बहुत फास्ट चल रही है। नारुतो अब एक पोटेंशियल प्रोडिजी जैसे बिहेव कर रहा होता है। ये ट्रेनिंग फ्यूचर में नारुतो को सेज मोड और एडवांस रासेंगन क्विकली लर्न करने में हेल्प करेगी। एट द लास्ट नारुतो की पावर क्लियरली चेंज हो चुकी होती है। पूरा विलेज डिफरेंस फील करता है, मिशन से स्मूथ होते जा रहे होते हैं और नारुतो की डिसीजन मेकिंग मैच्योर हो चुकी होती है। सासुके नारुतो को रियल राइवल समझने लगता है। साकुरा भी नारुतो को एक सीरियस निंजा के रूप में देखने लगती है। इवन काकाशी भी नोटिस करता है कि नारुतो की ग्रोथ अननेचुरल है। होकागे हिरोजिन भी नारुतो के रिकॉर्ड्स चेक करता है। टाइमलाइन अब ओरिजिनल वर्जन से अलग चल रही होती है। बोरुतो रियलाइज करता है कि अब नारुतो को नेक्स्ट फेज की ट्रेनिंग चाहिए होगी, जैसे रासेंगन, एडवांस चक्रा रोटेशन और प्री सेज टेक्निक्स। फ्यूचर विलन को रोकना इजी नहीं होगा, लेकिन नारुतो को इस लेवल पर लाकर बोरुतो समझ जाता है कि मिशन अब तक सक्सेसफुल चल रहा है और पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। अगर पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कर देना, और अगर वीडियो तुमको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।